बिना भक्ति के अपन को भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। बिना भक्ति के भगवान को अपन पाना चाहे तो कभी पा ही नहीं सकते। एक केवट था, एक केवट, उसने एक सेठ जी से कर्जा ले रखा था बेटी की शादी के लिए। कर्जा लिया, कुछ उसने बेटी की शादी कर दी और शादी करने के बाद उसने जो कर्जा था ना वो अपना जमीन घर मकान बेच करके चुका दिया। सेठ जी के पास गया और सेठ जी के पास जाकर के बोली लो भैया पैसा। सेठ जी ने कहा ठीक है, लिखा पड़ी की जो पर्ची थी ना उसको दी। बोली मैं क्या करूं, सब रघुनाथ जी जाने, इस पर्ची का मैं क्या करूं बराबर। जिसे ही कहा आज वही पर्ची सेठ ने अपनी जो डायरी थी ना उसमें रख दी। उसमें रख दी वो डायरी में पर्ची। और रखने के बाद वो तो चला गया। भगवान जैसे अपने यहाँ मंदिर है ना यज्ञेश्वर भगवान का, ऐसे उसके गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। 24 घंटे उसमें सेवा करता वहीं रहता था। सेठ के मन में भाव आया कि ये सीधा है, इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। साल भर हुई, साल भर बाद उसने पैसा मांगा तो उसने बेचारा सीधा था, कह दिया कि सेठ जी मैंने पैसा तो आपका दे दिया, चुका दे, कि सबूत क्या है आपके पास, कोई बताइए। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। रघुनाथ जी जाने एक ही बात कहता था। जब उसने मना किया तो आज उसने केस कर दिया कोर्ट में। और कोर्ट में केस करने के बाद जय जय श्री राधे, इनकी पूरी मंडली गई थी हमारे आश्रम में, जब से जानता हूं मैं। मैंने कहा था ना कि मेरे में सब नंबर ऐसे ही सेव होंगे। गीता चौहान है ना, इनका भी नंबर मैंने गीता माई के नाम से ही सेव किया। बात हुई थी एक दिन, बोले महाराज जी आएंगे 12 तारीख को, वापस आ जाएंगे। तो जब तो हमारी पूजा देख करके आई थी, हम जाप चल रहा था महामृत्युंजय, अपनी वाणी में आपको कथा सुनाने आए। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कहा तो केस कर दिया, केस कर दिया, तामिल आ गई। बेचारा वो तो कुछ जानता ही नहीं था कि उसने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही रक्षा करना, आप ही जानो। केस की सुनवाई हुई। एक बोले गवाह कौन है आपका, आपका गवाह कौन है। केवट ने कहा रघुनाथ जी जाने। बस सबने समझा कि इसका जो गवाह है ना वो रघुनाथ ही है। एक तामिल लिखी और तामिल लिख करके भेज दी। लेकिन एक बात ऐसी कि उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का रहता ही नहीं था। बहुत बड़ी बात। बेचारा पोस्टमैन आया और तामिल को लेकर के पूरे गांव में ढूंढता हुआ फिरा, इसमें रघुनाथ कौन है। लेकिन सबने मना कर दिया। एक ने कहा भैया रघुनाथ तो जहाँ कोई नहीं है, रघुनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ है। रघुनाथ जी का एक मंदिर बना हुआ है। तो पोस्टमैन ने, वो तामिल थी ना, वो मंदिर का पुजारी था, उसको जा करके थमा दी। पुजारी ने तामिल ली और भगवान का जो मंदिर था उसमें जा करके रख दी और बोला प्रभु आपकी सेवा करते करते मेरे को इतने दिन बीत गए। आज आपके लिए खूब भोग प्रसादी आती है, 56 भोग लगाए हैं, लेकिन तामिल पहली बार आई है। आपको जो करना हो वो करना, मैंने आपको समर्पित कर दिया। शादी विवाहों की चिट्ठी भी लोग देने के लिए आते हैं, रख देता हूँ, लेकिन तामिल पहली बारी आपके नाम से आई है और उसकी आप लाज रखना जिसने तामिल भिजवाई। इतना कह करके पुजारी चला गया। दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई में केवट खड़ा, सेठ जी खड़े थे। बोले गवाह रघुनाथ जी ने आने। जैसे ही देखा रघुनाथ जी जाने तो कोई वहां था ही नहीं।
जज ने आवाज लगाई, रघुनाथ रघुनाथ। कौन है? रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही तीसरी बार कहा तो एक बूढ़ा सा आदमी लाठी लेकर के हाथ में और वहां कोर्ट में हाजिर हो गया। बोले आप थे, यहाँ पैसा दिया था। भगवान ने कहा कि मैं था। किसने पैसे दे दिए? कि हाँ पैसे दे दिए इसने इस पर झूठी इल्जाम लगाया कि सपूत क्या है? कि सपूत सेठ के पास ही रखा है। बोले कहाँ है सपूत? तो रघुनाथ जी ने कहा कि इनके घर में जाइए और तीसरी मंजिल पर इनके घर में 5वें नंबर की अलमारी को खोलना, उसमें 6वें नंबर की डायरी को उठाना, उठा करके 20 नंबर के पेज को खोलना, उसमें पूरी पर्ची लिखा पड़ी। इतना कहा जज भी चौंक गया। बोले इतना गवाह तो बहुत देखे लेकिन ऐसा गवाह नहीं देखा जो एक एक पेज बता दिया। उसने तुरंत पुलिस फोर्स के साथ में वहां भेजा, डायरी उठाई, गवाह उसमें लिखा था, छोड़ दिया। छोड़ करके वो तो भजन में आज वो जज घर पे आया और घर पे आकर के उसने भोजन प्रसाद कुछ किया नहीं। पत्नी ने कहा क्या बात हो गई, क्या हुआ? कोई झूठा आपने जो केस था वो फाइनल कर दिया क्या? कुछ बोल ही नहीं रहा है जज, शांति से खड़ा बैठा है। जब पत्नी ने बार बार कहा तो आज जज कहता है पत्नी से कि शिव शारद नारद शेष गणेश जाय निरंतर ध्याते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश जाहि निरंतर ध्याते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। जिसने कहा पत्नी से कि जिसको शिव नारद गणेश सब ध्यान लगाते हैं उनके ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो आज विनीत अदालत में आकर के केवट के गवाही देख करके गए। तो पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको दर्शन हो गए किसी के माध्यम से, खुशी होनी चाहिए। जज कहता है कि सुख धो के हूं दरस दिए को भयो, दुख नाही जो तज जाते रहे। बोले मेरे को कोई खुशी नहीं हुई और दुख भी नहीं कि वो चले गए। मेरे को ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि खुशी हुई और ना दुख भी नहीं हुआ। तो किस बात का दुख है? भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? भोजन तो कीजिए। आप दुख किस बात का कर रहे हो? कि सुख धो क्यों दरस दिए को भयो, दुख नाही जो तजे जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। बोले दुख एक ही बात का हुआ है मेरे को कि मैं अपने अहंकार में कुर्सी पे खड़ा बैठा हूँ, एक बार भी मैंने प्रणाम नहीं किया, राधे राधे नहीं बोला, और वो मेरे को खड़े होकर के समझा करके चले गए। उसी दिन उसने उस कुर्सी को लात मार दी, ठोकर मार दी कि ये कुर्सी किस काम की? इस घमंड में, कुर्सी के घमंड में मैं भगवान दर्शन देने के लिए आए, उसका उनको मैंने प्रणाम तक नहीं कर पाया। ये कुर्सी किस? उसी दिन से वो जज कुर्सी को छोड़ करके वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर के भजन करते थे। जब कोई कहता तो उनका नाम भी पड़ गया, जज बाबा। आप जज बाबा हो, इसलिए कभी भी भगवान को प्रणाम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए।